एप 139 टू 141 9 होटल सनसाइन। आपने अभी तक पढ़ा। अवनी तुम उस ड्रेस को ट्राई करके देखो। आकाश की बात को सुनकर अवनी उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है और फिर जब कुछ देर बाद अवनी उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तो आकाश और अभय अवनी को देखते ही रह जाते हैं। तभी आकाश अवनी के पास जाकर कहता है, अवनी तुम इस ड्रेस में और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही हो। आकाश की बात को सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बहुत से कपड़ों को सेलेक्ट कर लेती है और उन्हें पहन कर देखती है और फिर अवनी बहुत सा सामान लेती है जिसमें 3 घंटे लग जाते हैं। तभी अवनी कहती है, आकाश भाई आप भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लीजिए। अवनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, अवनी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अवनी आकाश की किसी भी बात को नहीं मानती है और फिर उन दोनों को मेंस के कपड़ों के कोने की तरफ ले जाती है। अब आगे और फिर वहां जाकर आकाश के लिए कपड़े देखने लगता है। तभी अवनी की नज़र एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट पर जाती है और वो आकाश से कहती है, आकाश भाई ये सूट बहुत ही अच्छा है, आप इसे ट्राई करो। ये कहते हुए अवनी आकाश को चेंजिंग रूम में ले जाती है और बाहर में रहकर आकाश का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद आकाश सूट पहनकर बाहर निकलता है तो अवनी आकाश को देखती ही रह जाती है क्योंकि उस सूट में आकाश और भी हैंडसम लग रहा था। तभी अभय कहता है, आकाश भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी अवनी अभय से उसका फ़ोन मांगती है तो अभय अवनी को अपना फ़ोन दे देता है। तभी अवनी आकाश की फ़ोटो खींचने लगती है और कहता है, आकाश भाई आपको कोई भी लड़की देखेगी तो आपके प्यार में पड़ जाएगी। ये कहकर अवनी हंसने लगती है। तभी आकाश चेंजिंग रूम में जाकर अपने पुराने कपड़े फिर से पहन लेता है और बाहर आ जाता है, जिसके बाद अभय भी अपने लिए कपड़े ले लेता है और वो अवनी से कहती है, अवनी क्या तुमने लखनऊ से कुछ भी सामान नहीं लाया था जो तुमने इतने सारे सामान को ले लिया है। अभय की बात को सुनकर अवनी कहती है, अभय वो मेरा किडनैप हो गया था इसलिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। अवनी की बात को सुनकर अभय उससे कहता है, तुम किडनैप हो गई थी लेकिन कैसे। अभय की बात को सुनकर अवनी अभय को बताती है कि उसका कैसे किडनैप हुआ था, लेकिन अवनी अभय को ये नहीं बताती है कि आकाश ने उसे बचाया था। अवनी की पूरी बात को सुनकर अभय कहता है, अवनी तुमने ये बात अपने पेरेंट्स को बताया है। जिस पर अवनी कहती है, नहीं मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। तभी आकाश कहता है, तुम दोनों किस बात को लेकर बैठ गए हो, चलो हम सभी सामानों का बिलिंग करवा देते हैं जिसके बाद हम कुछ खाने के लिए चलेंगे। आकाश की बात को सुनने के बाद सभी बिलिंग करवाने के लिए काउंटर में चले जाते हैं और फिर आकाश सभी का बिल पे कर देता है और फिर वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को कहता है, तुम इन सभी सामानों को मेरे विला में भेजवा देना। जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट हॉल में अपना सर हिलाती हैं और फिर आकाश उसे अपने विला का एड्रेस दे देता है, जिसके बाद वो मोम से बाहर चले जाते हैं और फिर तीनों कार में बैठकर होटल सनसाइन की ओर चले जाते हैं। आकाश कार को पार्किंग में पार्क कर देता है, जिसके बाद वो तीनों होटल सनसाइन के अंदर चले जाते हैं और फिर एक खाली टेबल को देखकर उसमें बैठ जाते हैं और फिर वो तीनों अपने अपने लिए ऑर्डर कर देते हैं। कुछ समय बाद उन तीनों का किया हुआ ऑर्डर आ जाता है और फिर वो सभी खाना खाने लगते हैं। जब उन तीनों का खाना खत्म हो जाता है तो वो तीनों बिल पे करके वहां से जाने लगते हैं और फिर कार में बैठकर आकाश के विला की ओर चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों विला में पहुंच जाते हैं। अभी तक रात हो गई थी इसलिए आकाश की मेड अपने घर चली गई थी। वो तीनों विला में आने के बाद अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब आकाश की नींद खुलती है तो वो बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है, जिसके बाद वो नीचे चला जाता है। तभी अभय भी हॉल में आ जाता है। अभय आकाश को देखकर कहता है, आकाश भाई तुम जग गए हो, लेकिन ये अवनी कहाँ है। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, वो शायद कभी भी सो रही होगी। आकाश की बात को सुनकर अभय हंसने लगता है और फिर वो दोनों सोफे में बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद अवनी भी वहां आ जाती है और वो भी सोफे में बैठ जाती है और आकाश से कहती है, भाई आज आपका तो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच है। अवनी की बात को सुनकर अभय आकाश की तरफ देखते हुए कहता है, आकाश भाई क्या तुम्हारा सच में आज सेमीफाइनल मैच है। अभय की बात को सुनकर आकाश अपना सर हों में हिला देता है। तभी अभय कहता है, तो आकाश भाई मैं भी तुम्हारा मैच देखने आऊँगा। CH140 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच 140 मार्शल आर्ट टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच। अब आगे अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है तुम कुछ देर बाद हमारे साथ यूनिवर्सिटी में चलना, तो हम सभी कुछ खा लेते हैं जिसके बाद हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। और फिर वो तीनों डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं। तभी आकाश की मेड सभी को खाना परोसती है, जिसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद तीनों खाना खा लेते हैं, जिसके बाद सभी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और फिर सभी के पास चले जाते हैं। आकाश अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। अभय को देखकर सभी आकाश से कहते हैं, आकाश क्या यही तुम्हारा फ्रेंड है। अभय तभी माही अभय के पास जाता है और कहती है, अभय तुमसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गया है। माही की बात को सुनकर अभय कहता है, हाँ माही तुमसे भी मिले हुए काफ़ी दिन हो गया है। तभी आकाश अभय की ओर इशारा करते हुए कहता है, फ्रेंड्स ये मेरा दोस्त अभय है, मैं माही और अभय एक साथ ही स्कूल में पढ़ते हैं। तभी सभी अभय से हाथ मिलाकर अपना अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद अभय कहता है, तुम सभी से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
अभय की बात को सुनकर वो सभी भी कहते हैं अभय तुमसे भी मिलकर हमें अच्छा लगा। जिसके बाद वो सभी आपस में बात करने लगते हैं, जिसके कुछ समय बाद सभी स्टेडियम में जाने लगते हैं और फिर एक खाली जगह देखकर सभी बैठ जाते हैं। सभी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे, लेकिन आकाश के अगल बगल में चारों लड़कियां बैठी हुई थी, जिसे देखकर अभय हैरान हो जाता है और अभय ये भी समझ जाता है कि जिया, माही और तन्वी तीनों आकाश को पसंद करती है। कुछ देर बाद वहां पर टीचर अंश और दो जजेस आ जाते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ एक और टीचर भी आए थे, जिसके बाद टीचर अंश और वो दूसरे टीचर दोनों एक फाइटिंग में चली जाती है। टीचर अंश और वो दूसरे टीचर दोनों स्पोर्ट्स टीचर थे, जिसके बाद टीचर अंश कहते हैं तो स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैचअप शुरू होता है और फिर टीचर अंश दो लड़कों का नाम लेते हैं। वही वो दूसरे टीचर जिनका नाम भुवन था वो दो लड़कियों का नाम लेते हैं, जिसके बाद वो स्टूडेंट फाइटिंग रिंग में आ जाते हैं और फिर उन सभी का मैच शुरू हो जाता है। कुछ देर में वो मैच खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने जगह में जाकर बैठ जाते हैं। तभी टीचर अंश आकाश और पवन को बुलाते हैं। वही टीचर भुवन मीरा और टिना को बुलाते हैं, तो वो सभी फाइटिंग रिंग में चले जाते हैं। आकाश फाइटिंग रिंग में जाने के बाद पवन से कहता है आज मेरा दोस्त मैच देखने आया है, इसलिए आज मैं एक ही बार में मैच खत्म नहीं करूंगा, इसलिए अगर तुम मुझे हरा पाओ तो हरा दो। जिसके बाद उन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। सभी स्टूडेंट आकाश के नाम का चीयर करने लगते हैं। उन सभी ने आकाश की बात को सुन लिया और वो सभी खुश थे कि वो सभी आकाश के फाइट को देखेंगे, क्योंकि हर बार आकाश एक ही बार में मैच को खत्म कर देता था और वो सभी आकाश के मैच को नहीं देख पाते थे। ऐसे ही कुछ देर वो दोनों फाइट करते हैं, जिसके बाद आकाश पवन से कहता है चलो अब मैच को खत्म करते हैं। इतना कहकर आकाश एक वार करता है, जिसके बाद पवन हार जाता है। इधर मीरा का भी मैच खत्म हो गया था और फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। जब आकाश अपने जगह में जाकर बैठता है तो उसके सभी दोस्त उससे कहते हैं आकाश तुम्हारी फाइट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तुम्हारे फाइट को देखकर हमें मज़ा आ गया। उन सभी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करने लगते हैं। तभी टीचर अंश वैभव को बुला लेते हैं। ऐसे ही कुछ देर में सभी का मैच खत्म हो जाता है, जिसके बाद टीचर अंश सभी से कहते हैं स्टूडेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल फाइनल मैच अब खत्म हो गया है, जिसमें आकाश, विराट, वैभव, करण, मयंक और क्रिस जीते हैं। और वही लड़कियों में जिया, माही, मीरा, काव्य, प्रीति और कविता फाइनल में जाएंगे, जो फाइनल में मैच लड़ेंगे। इस बात अदिति और तनिषा मैच हार गई थी। CH 141 सभी गए घूमने के लिए। 141 सभी गए घूमने के लिए। अब आगे तभी दोनों जजेस में से जज कहते हैं स्टूडेंट फाइनल मैच हमारे यूनिवर्सिटी में ही होगा, इसलिए इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट यहां आएंगे और साथ ही उनके साथ उनके टीचर भी आएंगे। और जब तक फाइनल मैच खत्म नहीं हो जाता है तब तक सभी स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में अपने अपने सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करेंगे और साथ ही वो सभी टीचर भी अपने अपने सब्जेक्ट को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। और आप सभी भी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का भरपूर उपयोग करिए। और आज की फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास होगी और जितनी भी क्लास अभी बची है वो सभी क्लास अभी होगी, इसलिए आप सभी अपने अपने क्लास में चले जाइए। जिसके बाद सभी अपने जगह से उठकर वहां से चले जाते हैं। जाते वक्त अभय आकाश से कहता है आकाश भाई तुम सभी अपनी क्लास अटेंड कर लो, मैं क्लास में नहीं जा सकूंगा, इसलिए मैं वापस विला में जा रहा हूँ। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है अभय तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं इसका इंतजार करता हूँ। इतना कहकर आकाश अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालता है और फिर नेहा को कॉल करके अभय के बारे में बताता है, जिसके बाद आकाश फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद आकाश अभय की ओर देखते हुए कहता है अभय अब तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें जाने की परमिशन मिल गई है। आकाश की बात को सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती है। जिसके बाद सभी फिजिकल ट्रैकिंग की क्लास में चले जाते हैं और ट्रेनिंग करने लगते हैं। कुछ देर में फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी बाकी की क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही सभी क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी करण कहता है दोस्तों चलो हम सभी कहीं घूमने के लिए चलते हैं। करण की बात सभी को पसंद आती है और फिर सभी वैभव और करण की कार में बैठ जाते हैं। जिसके बाद आकाश की जब कार आती है तो बाकी सभी उसमें बैठ जाते हैं और यूनिवर्सिटी से निकल जाते हैं। वो सभी जा ही रहे थे कि तभी आकाश का फ़ोन बजने लगता है, तो आकाश अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है, कॉल उठाकर अपने कान में लगाकर कहता है हाँ निधि तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है। तभी दूसरी ओर से आवाज़ आती है बॉस चौधरी परिवार अपने सारे शेयर बेचने के लिए तैयार हो गए हैं और वो अभी के मार्केट प्राइस में अपने सभी शेयर्स को बेचेंगे। निधि की बात को सुनकर आकाश के होठों में हल्की मुस्कान आ जाती है। जिसके बाद आकाश कहता है ठीक है तुम सारे शेयर्स को खरीद लो, और साथ सक्सेना इंडस्ट्री के शेयरों का क्या हुआ। आकाश की बात को सुनकर निधि कहती है बॉस एजे ने सभी शेयर होल्डर से बात की है और उनमें से कई लोग अपने शेयर को बेचने के लिए तैयार नहीं है। निधि की बात को सुनकर आकाश कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूं, वो सभी कल तक अपने सारे शेयर बेच देंगे। इतना कहकर आकाश फ़ोन काट देता है। इधर आकाश के बगल में बैठा अभय आकाश की बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था और वो आकाश से कहता है आकाश भाई तुम अब सक्सेना इंडस्ट्री के मालिक हो। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। जिसके बाद अभय आकाश से और बातें करता रहता है। वो सभी पूरा मुंबई घूमते हैं, जिसके बाद सभी एक होटल में जाकर खाना खाते हैं।
और फिर सभी खाना खाने के बाद आकाश के विला में चले जाते हैं क्योंकि अभी हॉस्टल बंद हो चुका था। सभी लोग जब विला में पहुंच जाते हैं तो फिर सभी अपने लिए एक रूम देखकर उसमें सो जाते हैं। अगली सुबह सभी रेडी होकर लिविंग रूम में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी अभय कहता है, फ्रेंड्स आज शाम को मेरा म्यूजिक कॉम्पिटिशन है, इसलिए तुम सभी को वहां आना होगा। अभय की बात को सुनकर सभी कहते हैं हम जरूर वहां आएंगे और वो सभी ऐसे ही बात करते रहते हैं। कुछ समय बाद आकाश की मेड सभी के लिए डाइनिंग टेबल में खाना लगा देती है, तो सभी डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। कुछ देर में सभी जब खाना खा लेते हैं, अब आगे क्या होगा। 8